हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। सो आज हम थोड़ी सी अलग लोकेशन में हैं, वेकेशन पे आए हुए हैं इंडिया। अपने घर में है। सेटअप थोड़ा ठीक नहीं है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने एकदम जल्दबाजी में ये सेटअप लगाया है, जल्दी जल्दी करके जुगाड़ हम्म। करके। तो लेकिन अब आप बताइए क्योंकि इतनी इस पे रिव्यू लाना बहुत जरूरी था। ये टॉपिक निकलना नहीं चाहिए, ये वाली बात है। तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे कि इस पे तो बनाना ही पड़ेगा बिकॉज मैडम ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। हम्म। यस। सो रश्मि का पॉडकास्ट था, उसका फर्स्ट एपिसोड था, तो रश्मि ने सोचा कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट ही हिट हो जाएगा, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, हम्म। क्या पता मेरा करियर निकल पड़े दोबारा से। तो हम्म। लेकिन रश्मि को भी बेचारे को कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मतलब कितने फेक एंड हिपोक्रेट और झूठे लोगों को बुलाया है। झूठ हमेशा बार बार आप बोलेंगे तो दोबारा ही उस झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर से एक और झूठ तरह का हम्म, तैयार करना पड़ता है। नहीं तो ये ये है। तो प्रॉब्लम है ही कि आंसर्स हमेशा सेम नहीं रहते। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है हम्म। कि ये चोर होके बता देते हैं कि मैं बहुत महान हूँ। मतलब प्रॉब्लम ये है हम्म। कि इंसान गलती कर रहा है, हर इंसान गलती कर हम्म। सकता इंसान है। गलती का ठीक पुतला है, है, हर ऐसा कहा इंसान जाता गलती है। करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने कन्वीनियंस के हम्म। अकॉर्डिंग रहता है, हिपोक्रेट हम्म। भी होता है इंसान, हम्म। हर इंसान होता है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर वो बैठ के ये ज्ञान नहीं देता, हम्म। मैं एक इंस्पिरेशन हूँ, एक वफादार बीवी मेरे पास है, ये सब जो ज्ञान है ये उन्हीं को सूट करते हैं जो इस कैरेक्टर के लोग हों, तो उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठते। मैं भी कैरेक्टर में आ गया, मुझे भूल जाता हूँ मैं मिमिक्री वीडियो नहीं है, पॉडकास्ट तो चल रहा जो इंसान वाकई में शरीफ कैरेक्टर जिसका अच्छा है। होता है, जिसपे कभी लांछन या दाग नहीं लगा होता है, वो अगर हम्म। अपने बारे में इस तरीके की बातें बोले तो इंसान कभी उसको नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा नहीं जाके करेगा कि और यार ट्रोल बताओ। नहीं करेगा। हम्म, बिकॉज कल को सुनील शेट्टी बोले कि मैं एक वफादार पति रहा हूँ, तो वो फैक्ट है, उसका कभी किसी भी एक्ट्रेस के साथ में कोई लिंक नहीं रहा है। बट अगर अक्षय कुमार बोले तो फिर तो डाउट है। तो इसीलिए। तो हम रश्मि ने जैसे ही पॉडकास्ट शुरू किया तो रश्मि को हम्म। पता था ये चक्कर चल रहा है, ये हम्म। इनका इंडस्ट्री में तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। रश्मि ने सीधे सीधे बोला कि ससुराल सिमर का के सेट से तुम्हें ससुराल का रास्ता मिल गया, इसका क्या हम्म। मतलब था? ससुराल के सेट से ससुराल का तुम्हें वो मिल गया, क्योंकि उससे पहले उसका ससुराल नहीं था, ये गलत बात है ना। क्योंकि नहीं, रश्मि को ये नहीं बोलना चाहिए कि उस टाइम वहां पे से उसका उस सेट से ससुराल तुम्हें था। ससुराल का रास्ता मिल गया। उससे बताइए। पहले भी ससुराल था ना उसका। उसे कहना चाहिए कि ससुराल रिटर्न्स था तुम्हारा। नहीं, ससुराल सेकंड इनिंग था तुम्हारा। ससुराल से रिटर्न्स तो फिर वापस चली जाती ना, वो उसको नहीं जाना था वापस। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे ये कहना चाहिए था कि तुम्हारा ससुराल जो है पार्ट 2 था तुम्हारा एक्चुअली वहां ससुराल पे। इनिंग टू ऐसा था। इनिंग टू, इनिंग थ्री, इनिंग फोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी को चीट करके अपनी दूसरी इनिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम्म। एक के साथ में अनजस्टिफाइड है ये। एंड अनजस्टिफाइड है। देन उसके बाद जिसने चीट किया उसकी तारीफ हो रही है। तो रश्मि हम्म। ने बताया तो मैडम ने एक्सेप्ट किया, इट वॉज एन इंस्टेंट क्लिक कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। इंस्टेंट क्लिक एज अ फ्रेंड हो गया, कि हम्म। इंस्टेंट क्लिक एज अ इन्फैचुएशन हो गया, हम्म। कि इंस्टेंट क्लिक एज ए हवस हो गई, कि इंस्टेंट क्लिक एज अ ये लव तो हो मतलब गया। आपको ज्यादा ही सच बोल नहीं, दिया। तो मतलब यही मतलब है बहुत ना, कठोर शब्दों में मुझे सच वो बोल वर्ड दिया। इनका ये चिपका का समझ में नहीं आया कि इंस्टेंट क्लिक क्या करा उसने कहा। एक इंस्टेंट क्लिक कर गया। इंस्टेंट क्लिक हो। हाँ। ये देखिए मैडम ने खुद बोला था कि जब मैं गई थी तो मैं जनाब को ताड़ रही थी, तो जनाब ने मुझे नहीं ताड़ा, तो जनाब मुझे हाँ, खड़ूस लगे। तो मैडम की तरफ से इंस्टेंट क्लिक वो वन मैडम की तरफ साइडेड से था। हवस हो गई। राइट राइट ठीक है, राइट। अब हम उसको हवस इसलिए बोलेंगे बिकॉज शी वॉज मैरिड दैट टाइम। तो वन हम्म। साइडेड तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए था। देन उसके बाद में जनाब सेकंड प्रूफ ये है कि इन्होंने हम्म। बोला हमारी गानों में बातचीत शुरू हुई, हम एक दूसरे को गाने लिखते थे, तो ये गाने आप फ्रेंड्स को तो लिखते नहीं हैं? मतलब अगर मैं शायरी किसी में की फ्रेंड मतलब हूँ खत तो लिखते मैं थे एक कि दूसरे को क्या? गाने लिखती खत हूँ। लिखते थे, क्या लिखते थे कि वीडियोस मतलब ये ये गाने ऑडियो लिखते मैसेजेस थे। भेजते थे या जनाब व्हाट्सएप में का मैसेज फेवरेट कर। गाना था कैसा ये इश्क है, अजब सा अजब रिस्क सा है। रिस्क है, रिस्क कैसा ये बहुत रिस्क था है। क्योंकि आप रिस्क समझ ही बहुत था सकते ऐसा। हैं, जनाब की तरफ से भी काफी रिस्क थे और मैडम की तरफ से तो रिस्क ही रिस्क थे, रिस्क ही मतलब रिस्क एक था। गली से निकल के दूसरी गली में जाने के लिए। तो टिपिकली इनका अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनकी लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ। लव स्टोरी होती है जब दोनों तरफ से थोड़ा सा मामला हुआ हो सेट, बट मैडम का एक तरह से हवस स्टोरी स्टार्ट हुई थी। यस, तो मैडम की हवस तरफ जिसको से मैडम ने कहा कि मेरा इंस्टेंट हवस शुरू हो गई थी। इंस्टेंट हवस शुरू हो गई थी और फिर मैंने सोचा कैसे इसको मिटाऊं। जनाब क्योंकि राजी नहीं थे, क्योंकि जनाब राजी नहीं थे उस टाइम। अच्छा, मैडम उस टाइम काफी स्लिम थी, थोड़ी हम्म। बहुत अट्रैक्टिव होंगी उस टाइम, लेकिन हम्म। जनाब भी हीरो समझते थे अपने आप को। जनाब तो तो इस टाइम जनाब ने के सोचा चल टाइम SRK पास है, कर लेंगे, क्या चल मीशो रहा है। वाले।
हाँ, हुँ। तो जनाब के साथ जनाब उस टाइम सीरियस नहीं थे बिकॉज़ जनाब ने मैडम को कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ दी ही नहीं। मैडम हुँ। अपने पुराने से निकल के दूसरे में राज़ी थीं करेक्ट, आने के करेक्ट, लिए। करेक्ट। फिर मैडम ने बहुत एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लिया हुँ, कि मैं हुँ। कैसे करके इस नल्ले को मतलब इस बेटे हुँ, को माँ हुँ, बन जाऊँ, हुँ। इसकी मैं शुगर मम्मी बन जाऊँ। शुगर मम्मी बन जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपने जो गोल्ड डिगर्स हैं वो आपने लड़कियों में सुने होंगे। तो जनाब यहाँ पे गोल्ड डिगर थे क्योंकि जनाब ने एक्सेप्ट किया कि जनाब खर्चा उठाने के काबिल नहीं थे, कोई काम नहीं था उनके पास। ही हैड ओनली 20 to 25,000 इन हिज बैंक अकाउंट। उसके बावजूद वो अपने माँ-बाप को मौदहा में ना ड्रॉप बट करके ये सब मुंबई में ले आए। फाइनली जनाब ने इतने सालों के बाद घूम फिर के अब क्यों इस चीज़ को एडमिट क्योंकि करने हमने लगे? बिल्कुल चने बो ब्लास्ट दिए कर दिया जनाब। हमें घुमा-घुमा हमने के। बता इतना दिया कि ब्लास्ट कर दिया यही सत्य कि है। जनाब ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया फाइनली कि यस, 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 यस इट हैपेंड और 3 साल तक चिपिका ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारी फैमिली को। यस, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, उन तो जनाब ने देखो मतलब फैमिली को सपोर्ट जनाब के करना साथ जनाब की चीज़ों को भी हैंडल किया। देखो फैमिली को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है। हर पार्टनर को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, फैमिलीज़ को नहीं, भी बुरी बात नहीं है। लेकिन तब करेक्ट। तक मैडम को कोई कमिटमेंट ऑफिशियली जनाब ने दिया नहीं और अपनी फैमिली को हुँ। सपोर्ट करवा रहे थे। एंड व्हाई डिडन्ट जनाब हैड द audacity to हुँ, admit that in front of everybody पहले से ही हुँ। स्टार्टिंग से कि yes she लेकिन supported my family लेकिन and me जनाब myself no problem in that इसमें प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन अभी क्यों जनाब ने जाके लेकिन जनाब ने वो बातें ज़रूर बताई हैं हुँ, कि इसको गाड़ी लेनी थी तो उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने तब इसको पैसे उधार मैंने दिए उसको थे। हाँ, मैंने मतलब सपोर्ट एक किया लेडी था। ने तुम्हारे फैमिली को, मतलब तुम्हारे बैलेंस पूरे करते हैं कुनबे को जनाब ऐसे नहीं कि हुँ, तुमने जैसे बताया कि उसने बोला कि यस उसने करा है मेरे लिए कुछ, तो हुँ। जनाब भी उस चीज़ को पलट के फौरन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ, देखो ऐसा है कि हमने भी करा है। हम भी तो बिल्कुल। अपने साइड के जो है मीशो के शाहरुख खान हैं। आप देखो कि दीपिका को स्टार्टिंग में बोतल में जब उतारना कहते हैं कि एक कहावत होती है बोतल में बोतल में तो उतारना। उसको उतारा जाएगा हुँ, जो कि आपको मतलब कैच करना हो। हाँ। मैडम तो बोतल के अंदर ही बैठी नहीं, रही नहीं हैं। ये मैडम के लिए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जनाब की मम्मी के लिए। जनाब नहीं, की मम्मी ने टिफ़िन बना-बना के भेजे हैं स्टार्टिंग में सेट पे। भेजे हैं बट हाँ। शी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट क्योंकि हुँ। जनाब को मैडम के बारे में सब कुछ पता था ए टू जेड और मैडम हुँ। को पता था कि मेरे इतने राज और कोई तो जान के एक्सेप्ट करे ना करे और जनाब हुँ। कवारे भी थे अगर जनाब इतनी मोहब्बत प्यार होती तो आप हम्म देखो ना कि प्रेगनेंसी के टाइम दीपिका मैडम को किसने सपोर्ट किया? कमिंग बैक टू मैडम के अनदर प्रूफ्स ऑफ हैविंग हिपोक्रेसी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुँ। हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल हुँ। ये लोग कभी भी आपको नहीं बताते कि इनका एग्जैक्ट कौन सा टाइमलाइन था जब प्यार शुरू हुआ अभी जनाब ने कहा इसने मेरी फैमिली को 3 साल सपोर्ट किया हुँ। फिर जनाब कहते मैंने इसको नचबलिए में प्रपोज किया उसके पहले हमारा कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं हुआ आई हुँ। वांट टू आस्क यू वन हुँ, थिंग हुँ। जब तक ऑफिशियल प्रपोजल नहीं होता तो क्या एक इंसान दूसरे इंसान का पूरी पलटन को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है रेंट पे रख के राशन का खर्चा उठाना हर चीज का एक करता एक है। चीज का एक शुगर मम्मी करती है। कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे मैडम को बेनिफिट्स बेनिफिट्स शुगर मम्मी ऑलवेज गेट्स बेनिफिट्स इट्स नॉट लाइक जैसे शुगर डैडी होते हैं तो शुगर डैडी तभी कर रहे होते हैं हम्म अपनी के लिए जब उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं इन टर्न सब लोग समझ गए हैं सो यस मतलब हम नहीं का मतलब वही है ना कि अब हाँ क्या नहीं करें इट्स अ फैक्ट हम्म कोई झूठ नहीं है इसमें आपका रीजन ही वही है देन दूसरी बात ये कि जब जनाब और मैडम कह रहे हमारी गानों में बातचीत शुरू हुई है हम्म गाने हम एक दूसरे को लिखते थे तो देखिए ये अगर जब गानों में बातचीत शुरू हुई है तो एक इनका बहुत इनिशियली जब हम्म ये लोग ऑलरेडी सेट पे होते थे हम्म इनका इंटरव्यू आया है जब राइट जब जनाब और मैडम दोनों ही मतलब थे शो में जनाब तो 1 साल के बाद लात मार के निकाल दिए गए थे तो जब तक जनाब थे उस टाइम पे इनका इंटरव्यू में जनाब ने मैडम के लिए गाना गाया है मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों भागे है मारा इश्क का दिल मेरा आगे ठीक है एंड देन उसके बाद में जनाब अपना खुद का गाना लॉन्च कर रहे थे ब्लॉगिंग शुरू होने के बाद तो तब हम्म इनको डब्बा ने बुला करके पूछा कि हम्म आप अपना फेवरेट गाना बताइए तो जनाब ने बताया कि कैसा ये इश्क है अजब सा रिश्क है ये हम गाड़ी में बैठ के सुना करते थे और दोनों रोया करते थे हम्म तो अब आप टाइमलाइन इससे भी मैच और उसके करिए बाद कुछ दिन बाद जब शादी के बाद मैडम ने हम्म बोला कि तुम मेरे लिए कोई गाना गाओ आज हाँ तो आज तुम मेरे लिए कुछ रोमांटिक से गाना गाओ तो हाँ जनाब ने वही उसमें उनकी पलटन वही डेला टेला पेला सॉरी डेला टेला रेला सब जगह जाते हैं ना वहां पे तो उस टाइम की हाँ बात है तो हाँ जनाब ने कहा था
शादी करके फंस गए यार, अच्छी खासा था हमारा। मतलब यस। ये बात है। तो जनाब ने इन शॉर्ट अगर जनाब अच्छा खासा काम कर रहे होते, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जनाब का ज़िंदगी में काम चल रहा होता, जनाब किसी सीरियल में एक्टर बने होते, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला था, गौरव है जो अभी है गौरव एक खन्ना, सक्सेसफुल एक फेस। सक्सेसफुल जिसके नाम राइट। से सीरियल को जाना जाता हो, अगर जनाब उस लेवल के तरक्की पे होते, तो क्या वो कभी मैडम से शादी करते? इसका सवाल तो जवाब मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। यस, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जनाब यही हाँ। कहते हैं कि चीज़ें हुँ, करनी पड़ती हैं। हालाँकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट हुँ, वक़्त की कंडीशन, अगर तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ जाता तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो जनाब कुछ ना हुँ, कुछ करके घुमा देते उस टाइम। यस। पक्का, पक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है हुँ, कि जब जनाब और मैडम का रिलेशनशिप शुरू भी हुआ है, हुँ, तो एक होता है लवी डवी रिलेशनशिप। स्टार्टिंग में हमेशा अपोजिट जेंडर्स जो लव लव मैरिज में हुँ, होते हुँ, हैं, इनकी तो लव मैरिज ही बोलते हैं ना ये लोग एक हुँ, तरीके से, हुँ। तो उनके बीच अट्रैक्शन और वो एक लव बर्ड्स वाली फीलिंग रहती हाँ, है, वो रहती है, रहती बटरफ्लाइज एंड है। लव बर्ड एंड यस, ऑल, यस। और वो जो एक दूसरे की बातों में झलकती है, इनकी हाँ, कभी भी किसी भी इंटरव्यू में दोनों की तरफ से नहीं झलकी, हुँ। सिर्फ ओरिजिनैलिटी के साथ कपड़े नहीं पहन पाते, तुम हम्म ओरिजिनैलिटी के साथ डायलॉग्स भी नहीं डिलीवर कर पाते हो। हम्म तो अब तुमने जो ये डायलॉग मारा था आपने कि बेशक दुनिया में सबसे जो होता है इंसान, हम्म सबसे दौलतमंद इंसान वो होता है जिसकी बीवी जो है उसके साथ वो होती है, वफादार, वफ़ादार। वो होती है उसके साथ वफ़ादार। तो तो यही ये जो डिस्कशन जो पूरा चला है। तो ये भी खलीलुर रहमान जो पोएट हैं हाँ। पाकिस्तान के, हम्म। वहाँ उनका ये है शायर, उन्होंने बोला था हाँ। सिगरेट पकड़ के हाथ में, आप देखिए खलीलुर रहमान डालिएगा पाकिस्तान, हाँ। खलीलुर रहमान और ये डायलॉग सुनिएगा, हम्म। दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान वो है। आवाज़ उनकी ऐसी है, हम्म। जिसकी बीवी उसके साथ वफ़ादार है, हम्म। बेशक वही सबसे दौलतमंद इंसान है। यही भले डायलॉग ही वो जनाब ने पहले सीखी वाले है। के साथ वफादार ना हो, लेकिन मेरे साथ हाँ, जनाब वफादार ने है, कहा मेरे साथ वफ़ादार मेरे है साथ वफादारी करो। एज़ ऑफ नाउ। यस। लेकिन अब ये लोग अपने झूठ में और अपने ये सब मतलब परफेक्ट इमेज खेलने के चक्कर में इतना घुस चुके इतना हैं घुस कि चुके हैं, देयर इज करेक्ट, नो करेक्ट, वे आउट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ना तो ये निकल सकती है, ना नहीं तो ये ये निकल सकती है। अब बैकिंग अब यही अप करना वाला पड़ेगा मामला और नहीं है। लड़ के जिंदगी बितानी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। और अच्छा। इसमें मैडम ने बोल रही थी कि अब मैं जब भी अपने गाँव वहाँ जाती हूँ, मौधा जाती हूँ, तो वहाँ मुझे हम्म। सब सिमर जानते हैं, सिमर से ही सब मुझे जानते हाँ। हैं। कोई मुझे कुछ और बुलाते ही नहीं, सिमर। और हमने आपसे जितने व्लॉग देख लिए हैं, अभी रिसेंट व्लॉग भी जितने ही अभी अभी हाँ। वहीं पे उसी ट्रिप में गई हुई है मैडम, क्योंकि हाँ। व्यूज़ डाउन हो गए थे मैडम के, तो मैडम उसी ट्रिप में निकली हुई है। तो हाँ। मैडम वहाँ पे भी कोई भी मैडम को किसी ने भी सिमर नहीं बोला। यस, और ये पेटी एटी नहीं बोलते हैं। तो देन मुझे दूसरी चीज, चलो ये तो झूठ है, ये तो छोटा झूठ है, इस झूठ को हम चलो इग्नोर भी कर सकते हैं, चलो हुँ, हटाओ, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, हुँ, ये मतलब इससे किसी को ज्यादा नहीं गुमराह किया जा हुँ, रहा। हुँ, बट एक और झूठ ये है कि ये जो नौटंकी ये लोग करते हैं हुँ, परफेक्ट हुँ, फैमिली इमेज हुँ, बनाने की, जब इनकी नानी का कोई सहारा नहीं था, डब्बा को अपने ओपनिंग में जाना था हुँ, रेस्टोरेंट हुँ, की, तो वो खुद से पूछ रही थी कि मैं हुँ, पिक्कू यहाँ रह लूं, हुँ, तब भी हुँ। मैडम और जनाब ने उनको अपने घर में 2 दिन का सहारा नहीं दिया, और यहाँ पे मैडम नानी और जनाब नानी का हाथ पकड़ पकड़ के हर जगह लेके ऐसे जा रहे मैडम को हैं लेके ऐसे। जा रही हैं, अंदर ले जा रही तो हैं। सिर्फ ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है? और मतलब ऐसा कैसा वहाँ कंसर्न बेचारी है? वो पीकू से कह रही हैं कि हम कहाँ रही, हम हाँ। कहाँ रही, हम वह बताओ कहाँ रही हम कहाँ रही हम। तो ये दिल से दिल तक में आपको क्या लगता है कि मैडम के दिल से दिल तक का कनेक्शन है दिमाग से जनाब और दिमाग तक, मैडम का? दिमाग से दिमाग तक। दिल दिमाग दिमाग, नहीं, मैडम का दिल और दिमाग मैडम का दोनों। दिल यूज़ ही नहीं होता है इन सब इंस्टेंसेस में। अगर मैडम का दिल नहीं यूज होता? मैडम का दिल है ही नहीं, दिल यूज़ ही अच्छा। नहीं करती है मैडम। मैडम दिल यूज़ कर रही होती है भाई, तो आपको बहुत सारे केसेस दिखेंगे जिसमें ऐसा मैडम, आप देखो मैडम कहती थी कि भाई हम घर में जो है हमारा चाहे 3 बीएचके हो, चाहे 1 बीएचके हो, मैं सब अपने घर पे ही, तुम लोग कौन होते हो बताने वाले? हम गाड़ी में सो जाएँगे, लेकिन हमारे घर में हम अम्मा को रखेंगे, हम अम्मी को हाँ, रखेंगे, तो सब सबको रखेंगे। दिमाग सही बात है, हर जगह दिमाग यूज हो अब रहा है। आपने वो रियलिटी तो हाँ। देख ली ना कि 5 हम्म। बीएचके का 7 बीएचके, कल को मैडम जो है 101 बीएचके भी बनाएँगी, लेकिन उनके पास हम्म। जगह नहीं होगी। वही। तो चलो लेकिन मीरा रोड में ही बनेगा। वही। चलो इनका चीटिंग वीटिंग सब एक्सपोज हो गया बहुत सारे प्रूफ के साथ में, और हुँ, इन्होंने इस बार खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने आप हुँ, से दिल तक में हुँ, आके। हुँ, ना इनके बीच में कोई केमिस्ट्री वाली इन्होंने बात करी कि हुँ। कैसे इनका वो मोमेंट, इंस्टेंट क्लिक में क्या हुआ। ठीक है, अच्छा कोई भी इनसे एक तो हर क्वेश्चन चीज़ किया का जाता था। पहली बार जब मैंने जो है शेव बनाई, हाँ। पहली बार जो है मैंने जो अपने हाथों से घड़ी उतारी, पहली हाँ। बार ये कौन हर चीज में पहली पहली बार है। पहली पहली बार बार। पहली बार मेरा मुंडन हुआ। पहली बार खत्म नहीं हो रहा है इनका। हाँ। पहली बार यहाँ पे। अच्छा, अभी मैडम ने बोला हम यहाँ बिल्कुल फ्री आज तक माइंड से मैडम आए ने हैं। बोला पहली बार इन्होंने जब मुझे चुम्मी दी। अरे हाँ। ये भी बताओ ना ये कम तो से कम। मैडम नहीं दी थी। अच्छा,
वहां पे रश्मि क्वेश्चन पूछ रही है कि पहले हक कौन देता है, तो मैडम कह रही पहले हक मैं देती हूँ। तो जनाब का उसका जस्टिफिकेशन क्या था, तुम अकेले हक दे के दिखाओ, तुम अकेले दो, मैं भी तो करता ही हूँ ना तभी। मतलब इनिशिएट जो करता है पहले हक देने का वो इसमें मैडम शर्म करती वाली है। बात क्या है? एंड देन सेकंड इफ यू पॉइंट, आर हस्बैंड वाइफ, अगर हक देने वाली बात हो रही है कि भाई कौन, तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन तो बनता ही नहीं है कि आप ये बोलो कि हम देते हैं, आप ये बोलो हम पहले देते हैं। बट माय क्वेश्चन इज हम्म, कि जब भी कोई कपल एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में होता है, तो ऐसा कभी होता है कि एक इंसान ही हमेशा हक के लिए इनिशिएट करे? नहीं, कभी भी दोनों लोग कर ये सकते हैं। कोई इन पर्टिकुलर कोई ऐसा होता नहीं है कि हाँ आप सोच के करेंगे, राइट? हाँ और ये भी नहीं है कि वो पहले करेंगे हम करेंगे हम करें। भाई दिस इज ऑल ऑफ अ सडन होता है, राइट? आप खुशी में बिल्कुल कर रहे हो हग, आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हो उनके लिए, बिल्कुल। तब हग कर रहे हो। ये तो एक होता है ना, दैट मोमेंट होता है कि आप उस चीज को थोड़ा ना जस्टिफाई कर सकते हो कि पहले ये करेंगे, या मोमेंट अच्छा लगा लेकिन फिर भी मैं अकड़ के बैठा हूँ, यस हम्म। मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मैं तो शाहरुख खान हूँ मीशो का, मैं क्यों करूंगा? ऐसा नहीं हाँ। होता ना, ये सब चीजें उसमें। देन सिर्फ यही हम्म नहीं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम्म सॉरी कौन बोलता है, तो मैडम ने उसमें भी मैं ही सॉरी बोलती हूँ पहले। मतलब जना इससे ये पता चलता है कि दूसरे इंसान का ईगो ज्यादा बड़ा है, उससे प्यार से ज्यादा ईगो हम्म बड़ा है। एंड देन रश्मि भी इस चीज में शॉक्ड हुई हम्म कि ये कैसी बात है यार कि हक भी तुम ही पहले से देती हो, और सॉरी सॉरी भी भी तुम तुम ही ही बोल बोलती रहे हो। हो। और ये बहुत स्ट्रेंज है, इससे मतलब पता हम्म चलता है कि कौन इंसान डेस्परेट है दूसरे इंसान की अटेंशन लेने के करेक्ट लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पता चलता ही नहीं एंड चलता। दैट्स द पॉइंट, हाँ दैट्स द, मतलब मैंने आपने मैंने बहुत सुना वैलिड था पॉइंट रखा है फ्रेंड्स, ये, बिल्कुल सही बात। मैंने सुना था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हम्म यहाँ तो वाइफ विद बेनिफिट्स हो वाइफ गया विद है। बेनिफिट्स है, बिकॉज द पॉइंट इज शी वांट्स टू मेक श्योर कि भाई इनको छोड़ के मनाना मत जाओ, जरूरी है, कहीं ऐसा ना हाँ हो कि तुम चले गए तो हमारा क्या होगा, हाँ। और उसके बाद तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये भी अच्छा, बात पता है जनाब का इनको। जो भी रोमांस है वो हमेशा हम्म, या तो ऑन स्क्रीन या तो रील्स में या अरे तो पोस्ट में ओ झलकता है, हो क्या लेकिन केमिस्ट्री दिखती है। पर्सनल लेवल पे देयर इज नो लवी डवी दैट मैडम के केमिस्ट्री। साथ अच्छा केमिस्ट्री का सी भी नहीं दिखता है, लेकिन हाँ बाकी एक्ट्रेसेस के साथ केमिस्ट्री, हाँ। बायोलॉजी, लिटरेचर और हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी हम्म। सब आपको दिखेगी। जनाब एकदम बिल्कुल। ये छाती खोल के पैक पैक निकाल के आ अच्छा, जाते हैं उस टाइम। जनाब को रश्मि ने ये भी बोला कि ये बहुत स्वीट है, मेरे से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो हम्म जनाब जब भी किसी रैंडम लड़की से मिलते हैं, हम्म ठीक है, खूबसूरत लड़की से स्पेशली, तो हम्म बहुत ही प्यार से बहुत ही तमीज से बात करते यस, हैं। लेकिन जब भी मैडम से बात करते हैं तो हर दूसरी तीसरी बात में टॉन्ट या इंसल्ट टोंट होता मार है, देते हैं। इंसल्टिंग बहुत ज्यादा। आप सबको तो पता है कि चिप्पी हम्म। जहाँ पे हो वहां पे तो मर्दानी हंसी, नहीं, जहाँ पे आप चिप्पी होगी क्लटर। वहां पे तो पचका होगा ही होगा कुछ ना अब कुछ, गंदगी पड़ी होगी। क्लटरिंग होगी, हाँ, और गली गली सब फैला होगा, आपको सामान दिख रहा ये होगा, बात तो तो सच यस है। यस यस। हम्म। बट द पॉइंट इज एज अ हस्बैंड यू आर नॉट यू कांट सपोज से टू दिस। ऑलवेज पिन पॉइंट दोस थिंग्स ना, हाँ, बिकॉज कोई वो हस्बैंड अपनी वाइफ की तुम सिर्फ कमियों को अपनी इतना उजागर करके जुल्फे नहीं को यूं बोलेगा। उठा के और यूं यूं हाँ। करके ये करके तो ही गाइस आ जाते हैं करके आ जाते हो वापस। लेकिन वो भाई थोड़ा बहुत तो बच्चे को देख रही है, बच्चे का पैम्पर सही कर रही है, कुछ वो कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं जनाब कहते हैं सब एटलीस्ट, कुछ कर दिया लो, तो यस, कैमरे में ले लेते हैं। फुहान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे बेटा, करके जनाब खत्म कर देते हैं। हम्म। तो दिस इज द केस। आप हम्म। उसको उसको क्लटरिंग के लिए उसको ब्लेम कर रहे हो। अगर हम्म। तुम क्लटरिंग क्लियर कर सकते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा भी तो घर है, यू आर ऑल्सो द पर्सन एट द हाउस, राइट? वही। अच्छा, जिसकी खुद की लव लाइफ रोमांटिक नहीं होती, लवी डवी नहीं होती, हम्म प्यार मतलब ऐसे बहुत अच्छा वाला नहीं होता, तो वो हम्म दूसरे का पीडीए देख के जल जाता है। जग जाता है, तो करेक्ट करेक्ट जनाब ने ये करेक्ट। बोला भी कि मैं जब फ्लाइट में था तो एक टर्बुलेंस हो रहा था और सामने दूसरा पीडीए करे जा रहा था, मुझे चिढ़ मच रही थी। अरे वो पीडीए करे, वो कुछ भी करे, तुझे क्या लेना देना। एंड व्हाई वर यू सो कंसर्न अबाउट हाँ, देयर पीडीएस व्हाई एंड वर यू ऑल? लुकिंग एट देम। हाँ, मतलब मैंने ये हमेशा व्हाटएवर द छिछोरे कपल, लोगों में देखा है, वो हाँ, अपने आप को छोड़ चिढ़ करके जाते दूसरे हैं। का देखते रहते हैं। हाँ, पॉइंट इज दे नो दैट हम्म। दे डोंट हैव दैट बॉन्ड इनफ, हम्म। दूसरे का देख के रियलाइज होता है कि अरे ये ऐसे। जनाब को जब होता है तो जनाब को भी हम्म। याद आता है, तो हम्म। जनाब को याद आता है कि कुछ जनाब को कि आपने चीपिका ये के लिए चीज कुछ मेरी किया लाइफ नहीं में है। मिसिंग है, हाँ तो हाँ। नहीं, जनाब ने चीपिका के लिए कुछ किया नहीं, फॉर ग्रांटेड किसी ने हमेशा कमेंट लिया है। वमेंट में डाल दिया, तो हाँ। जनाब को अगले बार जनाब जो है गुलाब का फूल लेके आ जाते हैं, जनाब जी के वो हम्म। भी अपनी इमेज कॉन्शियस को लेके, अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर वेरी। वही इसीलिए ये हर बात पे इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इसको हर चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। मतलब मुझे हक से बोलना चाहिए, यू आर हाँ माई करेक्ट हस्बैंड, यू आर करेक्ट करेक्ट सपोज टू लव मी, करेक्ट है ना। करेक्ट हर हाँ। चीज के लिए इसको गिड़गिड़ाना पड़ता है, कमिटमेंट के लिए, हम्म शादी के शादी लिए। के शी इज सच अ डोरमैट हम्म कि ये जब प्रेगनेंसी में थी, डिलीवरी के लिए गई थी, तो हम्म बाहर आके एक हम्म। सिजेरियन जिस औरत का हुआ है वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है आप ठीक हो। आप ठीक हैं क्या? ठीक है। एंड सेकंड इंसिडेंट जो इन्होंने अभी खोला है, उसने ये बोला कि मैं जब अपनी 14 आवर्स की सर्जरी के बाद बाहर आई हूँ, तो उसने सबसे पहले ये बोला आपने कपड़े नहीं चेंज करे जनाब को। मतलब ये मुझे साइकोगिरी लगती है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान ये सब इस हद तक किरण वाली हरकतें नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इतना ये इनसिक्योरिटीज क्यों है भाई, क्यों है?
अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पता है सिर्फ अरे तुम्हारा वो है तो तुम जनाब इतने हैं, इनसिक्योर नहीं होगे। हाँ वो जनाब हैं, वो छोटे से मैन चाइल्ड नहीं है, हाँ या मैन चाइल्ड हो भी सकते हैं अगर ऐसा केस है है। कि भाई तुम मुझसे पूछे तुमने ये कपड़े चेंज नहीं करे, तुमने ये शर्ट क्यों नहीं चेंज करी, भाई वी डोंट बॉदर अबाउट कि तुम क्या पहन के चेंज कर, हाँ बाहर जा रहे हैं बट ना बॉदर कि भाई तुम ये देखो ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है ये, हाँ बिकॉज आई फील कि शी शुड बी बेस्ट ना, अगर वो बाहर जा रही है शी शुड बेस्ट ऑफ ऑल लगनी चाहिए, बिल्कुल। इसमें क्यों नहीं, इसे ये मेरे को बताती है कि ये इसके हम्म साथ मैच नहीं कर रहा, तुम्हारा ट्राउजर थोड़ा सा इसमें ये वाला नहीं है, तो ये तो दिस इज गुड थिंग ना, यस इसमें तो अब मैडम को कंसर्न ऑल टाइम रहता है कि तुम घर पे भी मैचिंग नहीं पहन रहे हो, घर में तुम चश्मा लगा के क्यों नहीं बैठ रहे हो, ये सब चीजें तो फिर बहुत ज्यादा स्टूपिडिटी है। अच्छा अच्छा, मुझे ये भी पूछना है कि एक बोरिंग मैरिज में ही मतलब जो शादी बहुत ज्यादा हस्बैंड मतलब कोई भी शादी होती है जिसमें हम्म हस्बैंड वाइफ अपने में ही रहते हैं, वो ही एक्सेसिव यूज करता है किसी और हम्म चीज का अपने आप को एंटरटेन और बिजी रखने के लिए, हम्म, चाहे तो टीवी हो चाहे तो मोबाइल हो, या मतलब लौंडा थोड़ा पार्टी हो। लौंडा पार्टी हो हम्म अड्डा हो, मतलब हम्म थोड़ा तो टाइम आप अपने पार्टनर के लिए निकाल ही सकते हो। हम्म चलो ये बात समझ आती है कि आपकी शादी को 25 30 50 मतलब 40 साल हो गए, तब एक इंसान इतना रिलैक्स्ड और कंफर्ट जोन में चला जाता है कि चला जाता उसको है। इतना अपनी चीजों में बिजी है वो। हम्म लेकिन इनके यहाँ शुरू से ये रहा है कि जनाब हमेशा फोन में बिजी रहे, और मैडम ने बोला कि फोन इनकी फर्स्ट वाइफ है, देन हाउ कम दिस इज अ लव मैरिज? फर्स्ट वाइफ है एंड देन वट एवर टाइम ही गेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद उनका जनाब का जाता है लौंडा पार्टी में, हाँ वो वो कहती अड्डे है पे जाना अड्डे है, पे जाते हैं। 2 घंटा अड्डे पे रहते हैं, खुद ही बता रही हाँ थी, एक बार बताए थे रमजान में तो 4-4 घंटा अड्डे में जाते थे ये, हाँ तो जनाब फिर मैडम ने कहा मैं भी आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। ऑप्शन ही नहीं मिला। तो अच्छा, फिर मैडम ने ये भी बताया कि हमेशा इनकी कई बार इस चीज पे लड़ाई हुई है कि तुम अड्डे से आके फोन नहीं यूज करो, तो जनाब अड्डे से आके भी फोन यूज करते हैं, मतलब मैडम को वो नाइट टाइम भी नहीं देते, मैडम को परेशानी है, मैडम वहां से आने ना के बाद डे नहीं, टाइम ना नाइट टाइम। मतलब जाने से पहले मोबाइल टाइम, उसके बाद लौंडा अड्डे में टाइम, उसका लौंडा पार्टी आने के बाद अच्छा, फिर मोबाइल जब टाइम, वाह। अड्डे पे जाते हैं तब मोबाइल नहीं यूज करते, तब लॉन्डो से बात हाँ तब करते तो हैं। फिर वो चला, फिर हाँ धुआं उड़ा होता है ना उस टाइम तो। धुआं। तो अब हम लास्ट टॉपिक ये ले लेते हैं कि हम्म जनाब हमेशा पैसे के लिए ना बहुत ज्यादा वो है, लालची, हम्म मतलब अपना तो सारे शौक पूरे कर रहे हो, हम्म लेकिन जैसे ही डब्बा की अर्निंग शुरू हुई, जैसे ही हम्म देखो तुम्हारी बहन ने कमाया नहीं, अब उसने कमाना शुरू किया है, तो वो अपने शौक पूरे करेगी, उसके बाद में तुम उस पर जिम्मेदारी डालोगे, क्योंकि तुमने भी जिंदगी में अपने शौक बहुत पूरे किए हैं, बिल्कुल तुमने बिल्कुल। गाड़ी ली, तुमने मुंबई में एंजॉय किया, तुमने अपने हम्म माँ बाप को तब नहीं बुलाया जब हम्म वो जिम्मेदारी कोई दूसरी औरत लेने के लिए तैयार थी, तब तुमने अपने माँ बाप को बुलाया, ठीक करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट। जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी का टाइम था तब क्यों नहीं तुमने बुलाया, हम्म, है ना? तब भी तो तुम मतलब कुछ ले सकते थे बिल्कुल ना। बिल्कुल। और जब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने पार्टनर को थोड़ा लाइट रखूं, तुमने हम्म इसके भी खानदान के आ जाओ, उसके भी आ जाओ, हम्म अलाने पलाने सबको और फिर जिम्मेदारी उस पे हमारी डाल दी, सारी लग्जरीज भी पूरी होती थी, और उसकी खुद की बाइक भी माँ को, लेनी है, गाड़ी भी उसकी लेनी है, उसकी गाड़ी खुद चेंज की करनी है। और उसकी खुद हाँ की माँ जो सेपरेशन से गुजर रही थी, जिनका हम्म, खुद का कोई सहारा नहीं था, उन्हें भगा दिया उन्हें भगा दिया, अपने घर वालों को घुसा के। बताओ। दिस इज नॉट फेयर, ठीक है? और जब जरूरत पड़ी वापस ले आओ फिर से उनको। अभी भी इनके साथ में निक्कू पिक्कू धर्म हम्म करम सब आते हैं, ये लोग हम्म यंग हैं, ये लोग जवान हैं, ये खुद अपना बैग कैरी कर सकते हैं, खुद ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वो लेडी इनकी माँ के साथ अकेले वो गई हैं, वो बोल रही है नान के पता नहीं गई भी है नहीं गई है, कोई देखने तो जा नहीं रहा है, लेकिन जो भी रीजन है, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो वो इस उम्र में 70s में अकेले ट्रेवल कर रही है। आई वुड नेवर लेट एनी 70-year-old ट्रैवल अलोन एटलीस्ट, पर्सन ट्रेवल अलोन, व्हेन यू क्योंकि हैव सो मच ऑफ स्टाफ्स अवेलेबल, रिस्क है। आपके पास इतने सारे स्टाफ्स हाँ अवेलेबल हैं, नो बट द पॉइंट इज हम 3 स्टाफ रखें तो हमारे ही स्टाफ हैं हम्म वो किसी और नद्दू जद्दर के लिए नहीं वो अवेलेबिलिटी बट होगी मेरा उनकी, पॉइंट ये ये पॉइंट है, है। बट मेरा बट प्यार पॉइंट, बहुत है, बट दिल से मेरा, बहुत हम प्यार करते हैं, दिल से इज्जत बहुत देते हैं हम हाँ सबको, वो बहुत वो है। है। और जैसे कि हमेशा हमें ऊपर वाले ने जहाँ तक पहुंचाया है तो यस आप सबका मोहब्बत, आप सबकी फिर मोहब्बत है, क्या? फिर वही। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब तुम इतना ज्ञान गा रहे हो कि इसने दूसरों का किया है, उस टाइम तो तुम मैरिड नहीं थी ना, तो वो तुम्हारे लिए दूसरे ही हुए, पराए ही हुए, जब तुम पराए लोगों का इतना खर्चा उठा के करेक्ट, उन्हें 3 साल तक, तब दैट टाइम शी वाज नॉट इट्स नॉट मैरिड टू अ जनाब, इजी हाँ जॉब, वही डेफिनेटली फॉर डेफिनेटली श्योर, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, फाइनेंशियल और बर्डन या फिर जो भी कह हो सकते हैं आप, या जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल बर्डन नहीं बट फाइनेंशियल, आपको एक कहते हैं ना कि हाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ये ज्यादा, बहुत बड़ी होती है यार। इसीलिए ये हर तरीके के शोज भी कर रही थी, चाहे कॉमेडी नाइट्स में सर्कस में व्हाटएवर हंसाने का कम्स हो, कुछ अक्रॉस भी, यू हैव टू वो टेक इट, सारे वही काम वाला कर रही थी। और बिग हाँ बॉस में भी इसने एडमिट किया था कि दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, क्राइसिस इन इसीलिए दैट उसको वो केस। शो करना पड़ रहा है। हाँ तो हमेशा से इसके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन जो एक मर्द को या तो शेयर करे या कंप्लीटली अपने कंधे पे ले, इसने वो पूरी तरीके से अपनी वाइफ के कंधों पे डाल दिया और उसकी फैमिली को भगा दिया, उसके माँ बाप की कोई पूछ नहीं है, ठीक है? ये हरकतें होती है एक नार्सिसिस्ट आदमी की, जो अपने पार्टनर को कमजोर कर देता है इमोशनली और अपना वो कर लेता और है उसको नहीं स्ट्रॉन्ग। करना था कि आपको जो करना है उसको करने दो, हाँ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर, हाँ योर ग्राफ,
इन द फ्यूचर व्हाटएवर जो तुम्हारा हम्म तुम्हें कॉन्सेंट्रेट है, हम्म तुम्हें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मेकिंग श्योर कि अपनी फैमिली को आई हैव टू विदस्टैंड एवरीथिंग, फैमिली का हम्म बर्डन मेरे को लेना है फर्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मेरे ऊपर होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हाफ हाफ भी लो, वो डिपेंडेंट है, हाँ लेकिन एक होता है कि नहीं आप उसको, क्योंकि वो बोल रही है हम्म इन मेनी टाइम्स इन सेवरल इंटरव्यूज उसने ये बात बोली है, आई वांट टू लीड अ हैप्पी वाइफ लाइफ, हाँ यू नो हाउस वाइफ हाउस वाइफ डब्बा वाली, बनाना चाहती मेरे को है, चाहिए, आई वांट टू कि वो जाए काम पे, मैं लेकिन घर, वो जाता ही नहीं उसने है। क्लियर ये बात हुई, बट हम्म जनाब मेक श्योर करते हैं तुम लाइव पे नहीं आ रही हो, दीपिका लाइव में आओ, तुम्हारा टीकेआई लेवल नहीं आ रहा है, दीपिका लेवल के बारे में तुम बट मैं बताओ। ये कह रही हूँ वो काम पे नहीं जाता यार तो वो डब्बा किसके लिए बनाया? जब जाने लगेगा तो डब्बा नहीं बनाएगी, निक्कू से बनवाएगी, ये डब्बा से कैसी याद बात है? आया, हाँ, लेकिन चलो रहने दो आज, चलो आज आज डब्बा को रहने दो, आज डब्बा को रहने दो, हमें एंजॉय करने डब्बा दो। को खोलने दो डब्बा। हाँ अच्छा, तो अब कुल मिला के ये है कि इस पॉडकास्ट को हम्म, दिल से दिल तक बनाने की कोशिश की गई, बट वो कहीं से भी दिल से दिल तक नहीं दिल था। से दिल तक वो थे, डेफिनेटली रश्मि को वो चाहिए था कि थोड़ा सा हाइप मिले, फर्स्ट हाँ वीडियो है, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो करंट बेचारी को पहले में रनिंग इतने चैनल, नेगेटिव कमेंट्स आए हैं ना, हाँ हाँ, पहली में आप देखो, आप जाके सब कमेंट्स, झूठे हैं, सब में प्लीज सब प्लीज, हेटर हैं, सब झूठे हैं, हम लोग तो सब बहुत ज्यादा झूठे। भाई हेटर हैं, हाँ ट्रोल करते हैं, झूठे हैं, हम लोग का अच्छा, काम है, आप लेकिन आप अपनी कमेंट्स में जाके देखेंगे, आप जो कि व्यूअरशिप जो भी है आप लोग देखो जाके कि सब लोग क्यों कह रहे हैं कि पूरे इंटरव्यू में कोई अच्छा सब लोग सारी फेक रियलिटी दिख रही है सब इनकी। लोग क्यों कह रहे हैं? आप उन कमेंट्स करने वालों को गलत बोल सकते हो कि आप क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में, आप नहीं बोल सकते वो बिकॉज हेटर्स इट्स एन हैं, ये बोलेंगे ट्रोल करते हैं लोग, और लोग ट्रोल क्या कर नहीं रहे हैं, एक मिनट, ट्रोल क्या होता है, आप देखो लोग ट्रोल करते हैं, सलमान खान को कभी कभी ट्रोल करते हैं कि हाँ उसकी अर्जुन बॉडी कपूर को तो कैसी हो रोज ही गई ट्रोल है, करते हैं, अर्जुन कपूर को तो ये खैर होता है उसके ट्रोल। करियर इससे ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की कोई मूवी नहीं उसने आ कोई रही, कुछ फेक नहीं हो फेक रहा। चीज नहीं कर रहा है, वो अपनी हाँ एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, जो भी नहीं कर पा रहा, अब उस पर ट्रोल किया जा रहा है उसको, हाँ लेकिन वो खड़े होके गा नहीं रहा हाँ अर्जुन कपूर कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ। हाँ अम्मी आपको पता है वही वहां पे सब लोग तारीफ कर रहे थे जब मैंने एक्टिंग करी, हाँ तो बिल्कुल। तुमने तारीफ दी, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो शान तुमने जब करा था तो सब पागल हो गए थे बिल्कुल एकदम, हम लोग जो है झूम झूम के बाल हिला दिए यार थे। ये मेरे कैरेक्टर है, अरे आप फिर सॉरी लोग सॉरी कहने सॉरी लगते हैं कि फैजी डिड इट वेल, तो अगली बार से आपको ही करना पड़ेगा फिर मैं बैठ जाऊंगी हाँ सारे कैरेक्टर आपको करने हाँ, पड़ेंगे। नहीं वैसे तो आपके आपने मतलब मेरे से बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स करे, आपका तो कैरेक्टर्स मतलब काउंट ही नहीं है, इनके चलते डब रहते हैं, वो तो डब्बा चलते का रहते तो हैं, इनका मैं इनका सब। डब्बा का तो मेरा फेस ऑफ वाला है ना, हम्म मतलब बैक ऑफ द कैमरा जो हमारा वो है डब्बा वाली या यस वॉइस, लेकिन यस जब आप डब्बा का लेके आए हैं तो डब्बा को जो गर्दन हिलाई है आपने, पब्लिक वाज लाइक डब्बा ने व्यूअर्स गर्दन पागल हिलानी हो, बंद कर दी, हाँ दे वर वेरी, जो अभी भी हिलाता था देखो उसने बंद कर दी। वही अच्छा, तो क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट कि गाइस जो भी आप कमेंट कर रहे हो, अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो आपको भी लगता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू गिव राइट ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो एंड सम पीपल माइट गेट इरिटेटेड आल्सो कि यार क्या बकवास हर वक्त ये दिखा रहे हो। तो उसी वही अपने तरीके आप से को बड़ा दिखाना, ये जो बेस्ट 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 तारीफ करना, तो अपने बैठ करके सोफे में आपस में करा करो, आपस में उसको करो, यूट्यूब में मत डाला करो। जनाब उनका पॉडकास्ट कर ले, हाँ मैडम का मैडम जनाब का कर ले, बीच में डब्बा करके यूं बस, गर्दन ला के डब्बा अपनी पॉडकास्ट कर दो, और वो अपने घर में टीवी पे लगा के खुद ही देखा करो, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा, कोई तुम्हें कुछ जज नहीं नहीं आएगा, करेगा, नोबडी विल, एवरीबॉडी कोई विल तुम्हें बी ट्रोल नहीं करेगा, एग्जैक्टली, लेकिन तुम उसमें भी तुम्हें खुश, पैसे नहीं। बट तुम्हें ये झूठा ज्ञान देके, झूठी इमेज बना के, दूसरों के फ्लॉज जो इनके इतने एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डीप फ्लॉज है, उनको छुपा के उसी चीज पे ये तारीफ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट तारीफ। मतलब ये चोर हूं, मैं बोलूंगा ये पुलिस है, ये इस तरीके और की। आप लोग के आग लग जाएगी वो सुन के, हाँ तो वो वाला केस होता और है, आपको बात ये पता नहीं है, हो, बात ये है कि झूठ होता है, नो प्रॉब्लम है, झूठ बोल दिया गया जैसे मैंने कि बोला चलो फॉर द छोटा सा सेक झूठे ऑफ, हटाओ। हाँ एक फॉर द, हाँ देखिए इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं कि दैट पॉइंट जो पुराने व्यूअर्स देख रहे हैं, जो इनकी हिपोक्रेसी समझ चुके हैं, इनको पूरी तरह से मालूम है उनके बारे में, तो यस वो कहेंगे यार ये मत बोलो, मतलब एक कहते हैं हाँ ना, वो आप समझ रहोगे मेरा मतलब, मेरी भावनाओं को समझिए, आपके मतलब आप एंड समझिए फीलिंग्स क्या है मेरी। वी आर नोन फॉर ड्रॉपिंग ट्रुथ बॉम्ब्स, तो हमारी तरफ से ये एनालिसिस था। आपकी जो भी ओपिनियन है आप लिखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल, वहां पे भी लिख दिए हैं, आई नो बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपना जो है ओपिनियन दे क्या दिया है, कमेंट्स लिखे हैं, कमेंट्स आपने ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं कि मतलब इतना थोड़े सच तो मुझे थोड़े कहीं दिख ही कमेंट्स, नहीं थोड़े रहा। कमेंट्स पढ़ देते हैं यार, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, ये कमेंट्स ने जो लिखे हाँ हैं, जय आचार्य 6178 उनमें रश्मि के उसमें वीडियो में कमेंट किया है, इन्होंने बोला है कॉलिंग देम फर्स्ट इज गुड फॉर यू एंड योर चैनल स्पाइक बट नॉट फॉर देम, कहीं भी जाते हैं हेट ही मिलता है, फेकनेस की दुकान। अब ये देखो, ये पब्लिक फेकनेस की दुकान, व्हाई दे आर अगेन एंड अगेन सीइंग फेकनेस फेकनेस फेकनेस। अभी दूसरा देखिए, निधि पटेल 362 इन्होंने बोला at 126 time of the video, timeline of the video, madam said instant click while being married. तो हमने ये नहीं कितना बोला, बड़ा प्रूफ ये है। देखिए, अब इस पे भी आप देख लीजिए, ठीक है,
तो इंस्टेंट क्लिक वाला ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैडम के एक्स ने उसकी पार्टी थ्रो करी थी जब वो शूट कर रही थी, तो शी वाज हैप्पीली मैरिड दैट टाइम। तुम ये मत बोलो कि तुम्हारा सेपरेशन हो चुका था, यू आर स्टेइंग सेपरेटली फ्रॉम योर हस्बैंड, ठीक है, और जनाब मुश्किल से 1 ही साल रहे हैं शो में। Shalini Agarwal 2207, we all saw your vlogs when you were pregnant. Nobody used to care. Na hi ammi, na hi dabba. Only your mother take care of you, and now she's taking care of Rohan. But as usual, कोई क्रेडिट उनको नहीं मिला। बिल्कुल देखो कई पब्लिक को मतलब हाँ, बिल्कुल एकदम और टॉप नॉच बात पता। बेचारी को अकेले भेज दिया तो वहां पे। ये कमेंट्स हैं अच्छा, यहाँ पे, इमेजिन सबको करिए। सबको मन्नत उतारने का जो जज्बा है वो अभी ही आया है। मतलब ये पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है एक लोकेशन पे जाके, व्हाई नॉट हर मॉम कैन स्टे विद देम। या तो एग्जैक्टली वो अनकंफर्टेबल है, वो नहीं चाहती इन लोगों के मतलब गंवारपने में मिक्सअप होना टोली में इनके जाना, साथ। हाँ। ठीक है, या तो मैडम उनको साथ में नहीं लेके गई, दो में से क्या बात हो सकती है, ठीक है, जो भी बात है, देन डोंट पोर्ट्रे दिस हैप्पी फैमिली ड्रामा, क्योंकि एक इंसान के साथ में बहुत नाइंसाफी हो रही है, हमें ये दिख रहा है। करेक्ट एंड करेक्ट। एज अ डॉटर यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर मदर देन टू समबडी एल्सेस मदर, चाहे वो तुम्हारे एग्जैक्टली। हस्बैंड की हो, चाहे वो किसी और की भी हो। जब अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे तो पा रहे हो आप, जो दूसरे की तुम्हारी माँ को कैसे रिस्पेक्ट देने तुम्हारी वाले हो? मुझे सास समझ की नहीं आया। टेक केयर करने के लिए ऑलरेडी उनकी 2 औलादें हैं, तुम्हारी माँ की टेक केयर करने के लिए यू आप आर ही द हो ओनली यहाँ पे, वन। आप ही हो यहाँ पे। स्टार्ट बाकी गिविंग बाकी रिस्पेक्ट सब टू ठीक हर। है, लेडी बाकी सब और बहनें बाहर पापा हैं। की बात तो भूल ही जाओ, वो तो इनके लिए माय एग्जिस्ट ही नहीं डियर। करते। माय डियर सन जब बुलाएंगे तब आएंगे। चलिए, तो तो चलते हैं फिर। हम्म, आज हमारा थोड़ा एनालिसिस थोड़ा सा काफी जल्दी ले हश रहा रश होगा, में रहा है, थोड़ा हाँ, थोड़ा सा आप प्लीज उसमें कोप अप कर लीजिएगा इस बार, क्योंकि थोड़ा हम सा लोग एडजस्ट कर लीजिए। आए हुए हैं हम इंडिया लोग में थोड़ा सा। हाँ, अभी होता है ना, यस, आप जब थोड़ा सा नया जगह पे आते हो तो थोड़ा सा हाँ, आपको समझ भी नहीं आता कैसे शूट करना है, क्या करना हाँ, है, और अभी तक भी मौधा में इन्होंने कहीं पे कोई बात नहीं फैलाई है कि ये किस इवेंट के लिए आए हैं। अच्छा, जो अकीका वाली बात थी, अकीका हो चुका है, लेकिन उसका फंक्शन जो ये गांव में करना चाहते थे, तो इनके डब्बा के जो दादा ससुर है, उनका फातिहा होना है। तो फातिहा हमेशा एक डेट पे होता है, लेकिन ये लोग कंटेंट के अकॉर्डिंग किसी भी डेट पे कर लेते हैं। तो इन्होंने उस टाइम डिसाइड किया था कि शायद वे बच्चे का भी फंक्शन कर दें, क्योंकि ये लास्ट टाइम कर नहीं पाए थे। इन्होंने वहां पे मुंबई में सेलिब्रेट किया था, मौधा में नहीं कर पाए थे, फिर इनकी नानी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने सोचा था अगली बार आके कर लेंगे। तो इसीलिए ये बात हो रही थी कि शायद इसीलिए आ रहे हैं ये लोग, लेकिन एज ऑफ नाउ किसी को कुछ नहीं पता किस लिए आए हैं, क्या मैटर है, क्या नहीं है। अगर कि सिर्फ ब्लॉग बनाने गए हैं तो व्यूज का तो बहुत ही अकाल पड़ चुका है। मैडम कभी वैसे भी काफी 500-600 में आ गया था, तो हाँ, मैडम ने बस सोचा और थोड़ा अभी सा सिर्फ बूस्ट मौदा बनता है। मौदा 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 करेंगे, लेकिन मौदा से अगर कोई 100 रुपए की भी मदद मांगेगा तो उसका फोन नहीं उठाएंगे ये लोग। तो यस, बस आप देख सकते हैं पीछे स्टारलेट ऑफ द ईयर मेरा ट्रॉफीज रखी हैं। तो बहुत ही मेहनत लगती है इन सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ भी हूँ आप सबकी मोहब्बत की वजह से। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट। बाय बाय।